राकेश सिंघा जी, आपको हम 80 बहुल क्षेत्र जहां भी 80 बस्तियां हैं वहां घुसने नहीं देंगे। जिसने हमें धर्म विरोधी अगर अपनी गलत बयानबाजी वापस नहीं ली तो हम ऐसी समाज आपका हर मंच हर जगह आपका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। जो कम्युनिस्ट विचारधारा है ये इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए खतरा है। विदेशों से प्रायोजित ये विचारधारा है, इस देश की मूल आत्मा को समाप्त करना चाहती है। 4.5 वर्षों के कार्यकाल के बाद जब विकास के नाम पर वो कुछ कर नहीं पाए तो समाज को बांट करके और मूर्ति पूजा का खंडन करके सीधे देवभूमि के अंदर हमारी देवी देवताओं के मंदिर स्थलों पर उन्होंने हमला करके हमारी जो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि है उसकी आत्मा को घायल करने का काम किया है, जिसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मनुवाद से आज़ादी दो, मूर्ति पूजा से आज़ादी दो और हिंदू धर्म से आज़ादी दो। मुझे लगता है कि ये हमारे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना है। और मुझे तो ये कहना है कि राकेश सिंघा जी का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। ठियोग कुमारसैन क्षेत्र के जो लोग हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निश्चित तौर पर राकेश सिंघा ने उनका जो सिर है वो शर्म से झुका दिया है। और मैं अपील करता हूं कि चुनाव तो क्या, ऐसे आदमी को विधानसभा से घुसने नहीं देना चाहिए। और इस दिवाली ढेर सारी खुशियां और मारुति सुजुकी एस्प्रेसो घर ले जाएं, सिर्फ भूषण ज्वेलर्स के साथ। एक भाई सिंघा डाला हमारे भाई, 80 स्वर्ण है भाई सिंघा डाला हमारे भाई। समाज का बंटवारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देवी देवताओं का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देवी देवताओं का अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदू विरोधी विधायक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदू विरोधी बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो, हिंदू विरोधी बयान वापस लो, वापस लो, वापस लो। 80 स्वर्ण है भाई सिंघा डाला हमारे भाई, 80 स्वर्ण है भाई सिंघा डाला हमारे भाई, 80 स्वर्ण है भाई सिंघा डाला हमारे भाई। हिंदू विरोधी बयान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, हिंदू विरोधी विधायक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदू विरोधी विधायक को भेजो हरिद्वार को, भेजो हरिद्वार को, हिंदू विरोधी विधायक को भेजो हरिद्वार को। राकेश सिंघा मुर्दाबाद, 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 राकेश सिंघा मुर्दाबाद, 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 राकेश सिंघा मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलत बयानबाजी वापस लो, वापस लो, वापस लो, गलत बयानबाजी वापस लो, वापस लो, वापस लो। ठियोग की धरती करे पुकार, हिंदू करेगा यहाँ पे राज। ठियोग की धरती करे पुकार, हिंदू करेगा यहाँ पे राज। ठियोग की धरती करे पुकार, हिंदू करेगा यहाँ पे राज। ठियोग की धरती करे पुकार, हिंदू करेगा यहाँ पे राज। कल जो आदरणीय विधायक राकेश सिंघा द्वारा जिस प्रकार से एक बयान दिया गया है, जिसके कारण जो है यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि सिंघा जी यहाँ के विकास कार्यों में गति बढ़ाएंगे, पर जिस प्रकार से उन्होंने कल अपना बयान दिया है, हमारी अनुसूचित जाति समाज और राजपूत समाज को आपस में बांटने का जो प्रयास किया है, हिंदू समाज की जिस प्रकार से उन्होंने इस जो एक निंदनीय कार्य किया है, उसके लिए मैं अनुसूचित जाति सबसे अपील करता हूं कि ऐसे विधायक को, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जिस प्रकार से सबने उन्हें चुनकर मतदान कर यहाँ से विधानसभा में भेजा था, सबसे ज्यादा जो उनके वोट में अगर वृद्धि हुई थी तो अनुसूचित जाति के वोट प्रतिशत से हुई थी। आज उन्होंने अपनी मानसिकता को दिखाते हुए जिस प्रकार से इस घटिया मानसिकता का परिचय दिया है कि हमारे देवी देवता और जिस प्रकार से हम समाज में सामूहिक रूप से इकट्ठे रहकर अपना जो सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, उसमें एक खाई पैदा करने का प्रयास किया है। मैं राकेश सिंघा जी को अपनी ओर से चेतावनी देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति समाज आपके बहकावे में पिछली बार आ गया है। आने वाले समय में हम एक ऐसी मुहिम खड़े करेंगे कि राकेश सिंघा जी, आपको हम 80 बहुल क्षेत्र जहां भी 80 बस्तियां हैं वहां घुसने नहीं देंगे। जिस प्रकार से आप धर्म से काटने की कोशिश, अगर आपने हमें धर्म
के विरोध धर्म विरोधी अगर अपनी बयानबाजी गलत बयानबाजी वापस नहीं ली तो हम ऐसी समाज आपका हर मंच हर जगह आपका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक राजनीतिक दल से यही बात उठती रही कि राकेश सिंघा को अगर सबसे ज्यादा वोट किया है तो अनुसूचित जाति ने किया है। जिस प्रकार से आज हमारे बीच ये खाई पैदा राकेश सिंघा द्वारा की जा रही है, हम उसका भरपूर विरोध करेंगे। राकेश सिंघा जिस आड़ में इस बयानबाजी को देखकर ये कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी इस समाज का मैं समर्थन प्राप्त करूंगा, वो भूल जाए कि इस बयानबाजी से वो जो है इस समाज का वोट लेंगे, बल्कि वोट उनका इस प्रकार से कम नहीं। हम सब समाज में इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल कर आपस में जो रिश्ते हैं उसमें जो कड़वास डालने का प्रयास राकेश सिंघा द्वारा किया गया है, हम उसका कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। सर, अब आप क्या चाहते हैं कि जो राकेश सिंघा जी के द्वारा या बयान आया है उनकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग जो है चाहते हैं कि वो सामने आए और अपनी इस गलती को मानकर कहीं ना कहीं माफी मांगे, या किस तरह की आपकी मांग है? निश्चित तौर पे मैं ये राकेश सिंघा जी से अपील करूंगा कि वो इस गलती को मानते हुए स्वीकार करे, पर जो इस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी दिया है, नीचे जो मतदाता है वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे मध्य एक खाई डालने का प्रयास किया है, हम उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। हम ऐसी मोर्चा जो हमारे जिला और मंडल के संगठन है उससे हम अपील करूंगा कि वो जहां भी राकेश सिंघा जी उपस्थिति दर्ज कराए वहां उनका विरोध करें। इस प्रकार से ठियोग के विधायक राकेश सिंघा जी ने बयान किया। कल सोशल मीडिया पर एक नारे का वीडियो वायरल हुआ है। जी बिल्कुल। उन्होंने वहाँ 3-4 किस्म के नारे लगाए हैं, उसमें कि मनुवाद से आज़ादी दो, मूर्ति पूजा से आज़ादी दो और हिंदू धर्म से आज़ादी दो। मुझे लगता है कि ये हमारे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना है, और मुझे तो ये कहना है कि राकेश सिंघा जी का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। और इस बयान को देखकर जहां एक और हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हमारे लाखों जो लोग हैं उनकी आस्था अपनी संस्कृति से है, देवी देवताओं से है, उसका उन्होंने विरोध किया है, और दूसरी ओर हिंदू धर्म से आज़ादी देने की जहाँ तक बात की है ये निंदनीय है। और साथ ही साथ ठियोग कुमारसैन क्षेत्र के जो लोग हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निश्चित तौर पर राकेश सिंघा ने उनका जो सिर है शर्म से झुका दिया है। और मैं अपील करता हूं कि चुनाव तो क्या, ऐसे आदमी को विधानसभा से घुसने नहीं देना चाहिए, और हम इसकी निंदा करते हैं। और साथ ही साथ जो करोड़ों लोगों की उन्हें भावना को आहत पहुंचा है, निश्चित तौर पर उनको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये बयान क्या है, ठियोग की जनता को इसके पीछे की जो भावना है उसको याद करना चाहिए कि निश्चित तौर पर वो पूरे समाज में एक षड्यंत्र पैदा करके जो आम लोगों की भावना है, आस्था है, उनको जो है ठेस पहुंचाना चाहते हैं। और मैं तो यही मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे सजा मिलनी चाहिए। देखिए, कल जो ये राजभवन के समक्ष एक व्यक्ति ने नारे लगाए कि हमें हिंदू धर्म से आज़ादी चाहिए, और उस नारे का यहाँ के हमारे माननीय विधायक ने समर्थन किया, गले से भी समर्थन किया, उन्होंने ध्वनि भी निकाली कि हमें आज़ादी चाहिए, हाथ भी उठाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपने नामांकन दाखिल किया था तो आपने क्या अपना रिलीजन वहां लिखा था? पहले तो आपको जनता को स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप हिंदू हैं या कोई किसी और समुदाय से संबंध रखते हैं। और यदि आप हिंदू समुदाय से आज़ादी चाहते हैं तो आपको हिंदुओं के घरों में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। दूसरा, भारत की प्राचीन संस्कृति परंपरा ब्रह्मो अहम अस्मि, ये कहा गया है, ईश्वर स्वयं जो है ब्रह्म हमारे अंदर है और वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। ऐसी समता मूलक समाज की सनातन संस्कृति में अवधारणा रही है। माता शबरी के हाथों बेर खाए हैं, अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है राम ने। और वाल्मीकि समाज, आज वाल्मीकि जी ने रामायण रची, संत रविदास जी को उपाधि संत की दी गई। अनुसूचित वर्ग जो है वो हिंदू धर्म की बुनियाद रहा है, और उसको धर्म से काटने का एक ये नियोजित षड्यंत्र है। और जब हम कई बार कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है
ये इस देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए खतरा है, विदेशों से प्रायोजित ये विचारधारा है, इस देश की मूल आत्मा को समाप्त करना चाहती है। 4.5 वर्षों के कार्यकाल के बाद जब विकास के नाम पर वो कुछ कर नहीं पाए तो समाज को बांट करके और मूर्ति पूजा का खंडन करके सीधे सीधे देवभूमि के अंदर हमारी देवी देवताओं के मंदिर स्थलों पर उन्होंने हमला करके हमारी जो हिमाचल प्रदेश की देवभूमि है उसकी आत्मा को घायल करने का काम किया है, जिसको हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम कह रहे कि युगों युगों से यहाँ पर विभिन्न जातियों के, विभिन्न समाज के लोग सद्भावना के साथ एक होकर के बढ़ रहे हैं। हमने आज नारा दिया है कि स्वर्ण अनुसूचित है भाई भाई, राजनीति के लिए डाल रहा है यहाँ कोई लड़ाई। इस बात को ठोक समझेगा। आपको 4.5 साल में आपने अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास के क्या काम किए? आपने वहां लाइट्स दी, आपने वहां रोशनी दी, आपने वहां सड़कें पहुंचाई, आपने वहां पानी की व्यवस्था को ठीक किया। इस पर अगर वो अनुसूचित समाज के बीच में जाते तो निश्चित तौर पर वो अनुसूचित समाज का व्यक्ति उनके साथ आज खड़ा होता। लेकिन आज वो एक नया पैतरा ढूंढ रहे हैं। आज वो मूर्ति पूजा का खंडन करके हमारे मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, हमारे दैविक संस्थानों पर हमला करने के प्रयास में हैं। आज वो अनुसूचित समाज को भड़का करके अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और आज वो हिंदू समाज से आजादी की मांग कर रहे हैं। क्या हिंदू समाज से आजादी मिल पाएगी? क्या हिंदू समाज ने दिग्दर्शन करने का काम किया है, हमने तो विश्व को एक दर्शन देने का काम किया है। हिंदू समाज एक जागृत समाज है, सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज है। और अगर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि और हिंदू बहुल क्षेत्र के अंदर ये नारा बुलंद करने का प्रयास कर रहा है कि हमको हिंदू समाज से आजादी चाहिए, तो मैं जो लोग उनके साथ हिंदू समाज के खड़े हैं उनको भी ये टर्न लेने का अवसर आ गया है। पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वो समाज में दरार डाल करके हिंदू समाज के विरोध में बयान दे रहा है, मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है। निश्चित तौर पर जागृत समाज ठोका इस बयान पर निश्चित तौर पर चिंतन करेगा और आने वाले विधानसभा के चुनावों में इस बात का जरूर जवाब इस विचारधारा को दिया जाएगा कि मूर्ति पूजा का खंडन लेकर के, हिंदू समाज के विरोध में बोल करके और आपस में सद्भावना के साथ रहने वाले लोगों के बीच में दरार डाल के संत वाल्मीकि का और अपने संत रविदास का भी अपमान है। इस तरह की बात करना ये जड़ें हैं, जड़ों ने सींचा है। रविदास जी ने सींचा है हिंदू समाज को, वाल्मीकि ने सींचा है हिंदू समाज को। कहां आप उनको हिंदू समाज की जड़ों से अलग करना चाहते हैं? इस षड्यंत्र के माध्यम से आप अपने राजनीतिक स्वार्थ को कामयाब नहीं होने पाएंगे। इस बारे में एक विस्तृत जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चलाएगा। सब मूर्ति पूजा को मानने वाले लोग, बिल्कुल हम हमारी उपासना पद्धति के ऊपर गर्व करने वाले लोग हैं। और जब चुना हुआ प्रतिनिधि, हमारे वोटों से चुना हुआ प्रतिनिधि, वो मूर्ति पूजा का वो खंडन करेगा। हम तो आजकल देवी देवताओं को तो उनका तो पूजन करते ही है। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हम तो पितरों का भी पूजन करते हैं। उनके निमित्त में यहाँ से अन्न प्राशन करते हैं, उनको भी अन्न भेजते हैं, उनके प्रति भी पिंडदान करते हैं। हम तो ऐसे पितरों को भी पूजने वाले लोग हैं और ये मूर्ति पूजा के खंडन करने वाले लोग हैं, नारा लगाने वाले लोग हैं। उसमें वो जो नारा लगा रहे थे वो कांग्रेस के वो पार्षद है। तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों का ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी संस्कृति के ऊपर हमला है और संस्कृति के ऊपर हमला भारतवर्ष की जनता ने कभी नहीं सहा है। उसके ऊपर जागृत होकर के सारा समाज एकजुट होकर के लड़ेगा। हम राम के अस्तित्व के लिए, हम राम शबरी के प्रेम के सद्भावना के लिए जाने वाले लोग हैं। हम समाज को बांटने वाले लोगों में से नहीं है। राजनीति के लिए अब समाज को बांट रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता था। मैं समझता था कि सिंघा साहब बहुत विजिलेंट आदमी है, बहुत जनता के कंसर्न से लड़ने वाले आदमी है, लेकिन उनके पीछे इतनी कुटिल मानसिकता और इतना कुटिल षड्यंत्र कि समाज को बांटो और मूर्ति पूजा का खंडन करो, देवी देवताओं का अपमान करो, हिंदुओं का अपमान करो। इतना नीचे तक वो आएंगे। मुझे लगता है कि उनको पुनर्विचार अपने इस थॉट पर करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मेरा नमस्कार आप सभी को और सभी लोगों को। तो जो भी जैसे सिंघा साहब ने कहा है वो बिल्कुल गलत था। बेशक इलेक्शन लड़ना है तो इस तरह से ना लड़ाई की जाए, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन चीज़ों को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत था ये। तो राकेश सिंघा जी को हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो आज पता नहीं क्या हो गया उनको कि उन्होंने इस तरह की जो भाषा यूज़ की है, तो वो तो सभी लोगों के लिए बहुत ही घातक है। आगे चुनाव आने वाले हैं, आपको लगता है कि अब जैसे आपने पहले समर्थन उन्हें दिया था, अब वो समर्थन उन्हें मिलने वाला है? कहीं नहीं, हम लोग नहीं करेंगे समर्थन, क्योंकि इस तरह की जो भाषा है वो कभी किसी भी पार्टी को यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि कोई भी इस तरह की भाषा यूज़ ना करे जिससे सभी को दुख हो। और सबसे ज़्यादा तो अभी जो उन्होंने कल कहा है वो बहुत ही असहनीय था।